बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। मानव मात्र की हित चिंतक है गीता, और उसे किसी काल विशेष से भी बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि सर्वकालीन है गीता। कई लोग चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं, परंतु कई ऐसे भी हैं जो उनसे पार पाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। न जाने क्यों, पर कर्म करने का उतना तनाव बिल्कुल नहीं है जितना कर्म फल का है। एक विद्यार्थी के जीवन में भी गीता का अपना महत्व होता है। आज की शिक्षा प्रणाली में किसी भी विद्यार्थी की योग्यता और प्रतिभा को भांपने का एकमात्र तरीका परीक्षा में प्राप्त अंक है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि पहली बार परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की दशा अर्जुन जैसी होती है। बोर्ड की परीक्षा में पहली बार अपने विद्यालय से दूर, बिल्कुल अलग परिवेश, चारों ओर औपचारिकता जैसी कड़ी सुरक्षा के बीच एक निश्चित समय में अधिकतम अंक प्राप्त करने की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे एक किशोर की व्यथा को समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। नई तरह के ढेरों प्रश्न, कई के उत्तर में जानता तो है, पर उलझ जाता है कि किसे पहले करे और कैसे। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब शंकाएं मुझ पर हावी होती है और निराशाएं मुझे घोलती है, जब आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तब मैं गीता की ओर देखता हूँ। तनाव होना तो सामान्य बात है, पर तनाव होना तब तक सामान्य बात है जब तक इसका स्तर सामान्य रहे। असामान्य तनाव अर्थात जब आपकी अपनी ही बुद्धि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। गीता हमें इस संतुलन को बरकरार रखने की शिक्षा देती है। गीता हमें शिक्षा में जीवन में व्यवहारिक बनने की प्रेरणा देती है। आज के इस प्रतियोगी पूर्ण जीवन में हमें एक प्रेरक चाहिए जो हमें समय प्रबंधन सिखाए और ये बताए कि इस तनाव को नियंत्रित कैसे किया जाए। श्री कृष्ण एक महान प्रेरक है और उनके श्री मुख से निकला गीता ज्ञान तो इस मन को घिरे हुए अंधकार के लिए ही तो है। पर क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि हमारी चेतना है, और विकारों, निराशाओं और शंकाओं से घिरा हुआ हमारा ये मन अर्जुन है। जो सवाल तब थे वो अब भी है, और सबका जवाब हमारे विवेक के पास है, परंतु विवेक सोया है तो जवाब नहीं मिल सकता। गीता विवेकवान बनाती है, और जिसका विवेक जागृत हो जाए उसका जीवन तो सफलता और प्रेरणा का गीत बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें स्वयं में विश्वास और ईश्वर में आस्था रखने की प्रेरणा देती है, और हमें यह सिखाती है कि हमें मैदान छोड़कर भागना नहीं है बल्कि रचनात्मक बनना है। और जो व्यक्ति परिणाम के तनाव को छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहे वही जीवन का आनंद प्राप्त करता है। परंतु हम तो तकनीकी विकास को अपना विकास मान बैठे हैं, और इसी कारण से अपना आंतरिक विकास ही करना भूल गए हैं। इसी कारण से किशोर छात्र के सामने काम, क्रोध, मद, मोह रूपी भाव तो है ही, बल्कि नशा, कामुकता, देशद्रोही, विदेशी ब्रह्मजाल जैसे भाव भी विद्यमान रहते हैं, और उसे इस फिसलन भरे वातावरण से निकालने का काम केवल श्रीमद् भगवद गीता ही कर सकती है। एक छात्र द्वारा परीक्षा में असफलता जैसी छोटी छोटी बातों पर भी आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, और आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे अनुकूल परिस्थितियों को सहज स्वीकार करने का अभ्यास नहीं है। और गीता ने हमें सिखाया है कि चाहे परिणाम कैसा भी हो, चाहे परिणाम आपकी अपेक्षा से कम अथवा शून्य हो, तभी आपको बहुत विचलित नहीं होना। और वैसे भी आंसू पोंछकर आगे बढ़ना तो हमारे डीएनए में है, जो हमें गीता ने सिखाया है। अगर आप गीता पर गहरे मन से चिंतन मनन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गीता का एक संदेश हजारों अस्पताल और तनों अवसाद की दवाइयों पर भारी है। यह संदेश हर एक विद्यार्थी के लिए है कि आप परिणाम का तनाव छोड़कर अपने ज्ञान प्राप्ति के पथ पर चलें, और इसी एकाग्रता के साथ आप अज्ञानता और असफलता से मुक्ति पा सकते हैं। Shut
जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
अब हम सभी मिलकर के 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी उसे दोहराएंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीविजयो ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ Thank you.